सेल क्या होता है? व्हाट इज़ सेल? तो सेल जो होता है ना बच्चों, हमारे जीवन का सबसे छोटा इकाई होता है, जिससे हमारे जीवन क्या हो रही है? चल रही है। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, उसमें उसका सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ईंट, जिससे वो बिल्डिंग बनी हुई है। तो वैसे ही हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का जो सबसे छोटी इकाई, जिसे सेल कहते हैं। और सेल को हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी इसका मतलब होता है कि सेल जो है हमारा जीवन का सबसे छोटी इकाई है, जिससे हमारे ये बॉडी बनी हुई है, जिससे हमारे पूरा संरचना बना हुआ है बॉडी। तो सेल जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है कि कई सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं, एक जुड़ते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। और हर सेल जब जुड़ता है तो टिश्यू बनता है, और हर टिश्यू जब जुड़ता है तो ऑर्गन बनता है, और जब हर ऑर्गन जुड़ता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। दैट मीन्स दिस मीन्स बेसिक लेवल ऑफ हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न में, जैसे कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, देन ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग का जो बेसिक यूनिट क्या हुआ लाइफ का? सेल हुआ। तो सेल का जो सबसे पहले सेल के बारे में बताया था जिन्होंने वैज्ञानिकों ने, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक पेड़ की छाल को लिया था, स्लाइस को, उसी को ऑब्जर्व किया था, और उसको क्या कर नाम दे दिया था कि ये सेल है। क्या है वो? उसको नाम उन्होंने सेल दे दिया था, ठीक है ना। एक्चुअली वो क्या था? वो सेल बाल था, लेकिन सेल जो टर्म है, वो क्वाइन जो सबसे पहले बोला था, कौन बोला था उसके बारे में? रॉबर्ट हुक ने। कब बताया था? 1665 में, ठीक है ना। और उसके बाद आते हैं एंटन वॉन लीeuwenhoek। उन्होंने बताया जिंदा सेल के बारे में, सबसे पहले जिंदा सेल के बारे में, लाइव सेल्स के बारे में कौन बताया? एंटन वॉन लीeuwenhoek। एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या बताया कि सबसे पहले जिंदा सेल का खोज कौन किया? लाइव सेल का, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने। अब सेल जो है हमारे जीवन का, हमने बताया कि सबसे छोटी इकाई है। सेल से ही हमारे बॉडी बना हुआ है। सेल अगर जो नहीं है, अगर जो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अगर जो जीव है वो जी रहा है, इसलिए जी रहा है क्योंकि उसके अंदर सेल है। अगर जो सेल ना रहेगा तो उसका जीवन नहीं रहेगा। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एग्जांपल ऑफ वायरस। वायरस, वाई इज वायरस नॉट लिविंग? बिकॉज वायरस हैव नॉट देयर ओन सेल। उसके पास खुद का सेल ही नहीं है, ठीक है ना। वायरस के पास सेल नहीं है, इसीलिए वो लिविंग नहीं है, ठीक है ना। वायरस के पास सेल ही नहीं है तो लिविंग कैसे रहेगा? वायरस के पास साइटोप्लाज्म होता है। वायरस आता है, हम लोग के बॉडी में इंटर करता है, और हम लोग का वायरस जो है हम लोग का यूज कर लेता है न्यूट्रिएंट्स, साइटोप्लाज्म। और वायरस क्या होता है? लिविंग हो जाता है और मल्टीप्लाई करने लगता है। वैसे ही सेल जो होते हैं वो हमारे, जो सेल जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर सेल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मल्टी सेलुलर, एक होते हैं यूनिसेलुलर। जो मल्टी सेलुलर सेल होते हैं उसमें कई सारे सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो, जिसमें एक ही सेल होता है। जैसे मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे ह्यूमन्स हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। ह्यूमन्स हो गया, मल्टी सेलुलर में तुम्हारा फंगस हो गया, जितने भी सारे फंगस होता है, फंगाई होता है, किंगडम फंगाई में जितने भी सारे होते हैं मल्टी सेलुलर ही होते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर में क्या हो गया? यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया हो गया, फिर हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया। फिर यूनिसेलुलर में एक एक्सेप्शन है, फंगी सारा मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगस होता है, ठीक है। और ढेर सारा प्रोटिस्टेंस हो गया, सब क्या हो गया? यूनिसेलुलर हो गया। अब सेल्स जो होता है वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सेल्स का क्या काम है? सेल्स का काम है उसको ज़िंदा रखना, उसका लाइफ प्रोसेस को चलाना, ठीक है ना। अगर जो सेल्स है तो क्या है? वो सेल्स है, किसी भी चीज़ के अंदर सेल्स है, वो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग लिविंग बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर सेल्स पाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ठीक है। और जो सेल्स है वो सेल्स जो है दो तरह के होते हैं। एक तो नंबर के आधार पर बता दिया, अब हम बता रहे हैं सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कुछ में मॉडिफाई होते हैं, किसी में नहीं मॉडिफाई होते हैं। मेरा मतलब हुआ कि सेल्स जो होते हैं, सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि सेल्स जो हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स।
प्रो का मतलब होता है पुराना, जिसमें प्रिमिटिव सेल्स हो, ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं हमारा, वो क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक्स होता है। और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं रहते हैं। अभी ऑर्गेनल क्या होता है सर, सेल्स तो बता दिए, अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनल्स का मतलब होता है मेम्ब्रेन, कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल्स के अंदर क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, उन स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं परफॉर्म, उसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपर्चस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब क्या हो गया, सबको ऑर्गेनल्स बोला जाएगा, ठीक है ना। ये सबको क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनल्स बोलेगा। विद इन सेल ये सब प्रेजेंट रहता है। अगर जो ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है तो इनको मेम्ब्रेन बाउंड बोलेंगे। अगर जो मेम्ब्रेन से ना घिरा हुआ है तो उनको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बोलेंगे। जैसे कि हमारा लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब क्या है गया, मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल हो गया। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन लेस पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, ये सब पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं उसमें रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा, उसमें सिर्फ मेम्ब्रेन लेस बाउंड ऑर्गेनल रहेगा। जैसे कि राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, ठीक है ना, वो मेम्ब्रेन से घिरी हुई नहीं होती है, ठीक है ना। अब जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसका जो न्यूक्लियस जो है वो वेल मॉडिफाइड होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना। वैसे ही हमारा जो प्रोकैरियोटिक्स है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है। और यूकैरियोटिक्स में क्या रहता है, यू का मतलब होता है ट्रू, जिसका न्यूक्लियस ट्रू हो, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो, ठीक है ना। और इसमें जितने भी सारा सेल ऑर्गेनल्स है वो मौजूद रहते हैं। जैसे कि जितने भी सारे सेल में ऑर्गेनल्स कहने का मतलब जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है वो भी रहेगा इसमें, जो मेम्ब्रेन से ना घिरा हुआ वो भी रहेगा इसमें, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी सारे बैक्टीरिया है, रट लो, प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। जितने सारे बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। मेरा मतलब ये है कि जितने भी सारे बैक्टीरिया है, जितने भी सारे किंगडम मोनेरा से और ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो सारा प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूकैरियोटिक से स्मॉलर होते हैं लेकिन मल्टीप्लाई फास्टर करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया को देखते हो, हम लोग को बॉडी में एंटर करता है, कितना जल्दी मल्टीप्लाई करता है, फास्टली मल्टीप्लाई करता है और हम लोगों के हार पहुंचाता है। और यूकैरियोटिक जो है वो साइज में लार्जर होता है लेकिन मल्टीप्लाई धीरे धीरे करता है, ठीक है। समझ गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, समझे। अब जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंगस हो गया, प्रोटिस्टन्स हो गया, सब क्या हो गया, सब यूकैरियोटिक सेल्स है। तो आज मैंने बताया आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा जितने सारे सेल्स के अंदर सेल्स ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। थैंक यू।